तो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि हमारे एसएनटी के अंदर कितने करंट अफेयर हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले हैं। तो पहला जैसे न्यूज़ दे रखा है हमें कि कमर्शियल 5G सर्विसेज। तो हाल ही फिलहाल में इंडिया में आपने देखा होगा कि 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई हैं। अभी 4G चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या आने वाली है 5G। अब ये जो 5G होगा, क्या इसकी बैंडविड्थ रहेगी, क्या इसकी स्पीड रहेगी, इस तरह के क्वेश्चन हमारे यूपीएससी एग्जाम किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि अब इसमें ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द कमर्शियल 5G सर्विसेज, ये इसकी न्यूज़ है। तो अब क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, पहले तो 5G है क्या। 5G 5th जनरेशन है, 4G के बाद आ रखी है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि क्या 5G एक टेक्नोलॉजी है। नहीं नहीं, ये तो अमलगेशन ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती हैं। पहला है मैसिव मैसिव मल्टी यूज़र मीमो। ठीक है, पहली टेक्नोलॉजी होगी। दूसरी है स्मॉल सेल स्टेशन। ठीक है जी। तीसरी हो गई तुम्हारे पास मोबाइल एज कंप्यूटिंग एंड द बीम फोर्सिंग। ये 4 तरह की टेक्नोलॉजी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द 5G। तो आपको ये चारों के चारों आंसर कर देने हैं उसमें। ठीक है, और दूसरा ये पूछता है कि भाई ये 5G का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग में कर सकते हैं, AR/VR टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इंटरनेट एंड थिंग्स में, IoT में कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5G 4G 5G में क्या अंतर है, 6G। हालांकि तुम्हें 4G 5G में अंतर आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी स्पीड कब तक हो सकती है। जैसे कि 4G में स्पीड मैक्सिमम पीक हो सकती है 1 Gbps हो सकती है, इसकी क्या है 20 Gbps हो सकती है। लेटेंसी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे तक डाटा जाने में कितना समय लगता है, तो इसकी लेटेंसी। तो जितनी हायर जनरेशन हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल से 4G की लेटेंसी कितनी है, 5G की लेटेंसी कितनी है, तो 5G में जो लेटेंसी होगी वो कम होकर आएगी। कहने का मतलब है कि जब पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो मान ली एक पैकेट ये दो जगह हैं, यहाँ से यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं लेटेंसी। मतलब पैकेट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये A जगह है ये B जगह है, तो इसकी लेटेंसी कम है। तो ये तो इसका डाटा होगा कि 5 मिली सेकेंड लगता है इसमें, और 6G में और कम लगेगा। तो इसी आगे आगे जनरेशन आती जाएंगी तो वहाँ पे कम होता रहेगा। ठीक है, आगे जैसे देता ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है। तो ये पूछा सकता है कि ग्लोबल हाउस नेटवर्क जो होता है वो हाल ही फिलहाल किसने लॉन्च कराया, किससे रिलेटेड है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च कराया है। ठीक है, इसमें इतना ही आएगा। और हमारे यहाँ पे जो 3 नेटवर्क हैं, मतलब कि 3 तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इंडिया से ली गई हैं। तो ये जैसे सिप्ला हो गई, रेड्डी जो डॉक्टर रेड्डी होगी, एंड दूसरा है तुम्हारे पास ये, हाँ ये भी चेन्नई से है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। क्वेश्चन अगला आता है कि व्हाट इज़ LVM3 M3। अब ये क्वेश्चन यह आ सकता है कि व्हाट इज़ LVM3 M2 क्या चीज़ है। तो बता सकते हैं कि जो हमारा पहले जो GSLV M3 हुआ करता था ना, ये जो इसी का नाम रीनेम करके ये कर दिया है। पहले ये इंडिया जो इसरो यूज़ किया करता था अपने काम के लिए, अब इसको कमर्शलाइज़ कर दिया है। कमर्शलाइज़ का मतलब ये है कि अब कोई भी चाहता है कि अपने सेटेलाइट लॉन्च करना तो वो कर सकता है इसको। तो इसको डील करने वाली कौन सी जो कंपनी है वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये PSU है। ये PSU क्या करेगी, अब अगर जैसे मान लीजिए आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो आप इनके पास जाओगे कि जी हमें सैटेलाइट लॉन्च कराने हैं, और सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद बोलेंगे कि भैया जितना चार्जेस लगेगा तो ये आपका सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। तो इसी तरह से इन्होंने इसरो ने हैवीएस्ट जो रॉकेट है, मतलब इंडिया के पास यही सबसे हैवीएस्ट है अभी, GSLV M3। अभी जो चंद्रयान आने वाला है, चंद्रयान मिशन आएगा, 3 वाला आएगा, वो भी इसी के थ्रू होगा। गगनयान भी यही कैरी करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास सबसे लेटेस्ट जो हैवी जो रॉकेट है वो अभी एट प्रेजेंट में यही है। इसका नाम LVM3 M2 कर दिया है एट प्रेजेंट में। ठीक है, और फिर ये देख सकते हैं, हाँ ये मैंने आपको बताया कि भाई गगनयान था वो भी ये करेगा, चंद्रयान 3 भी ये करेगा, 2 भी इसी ने करा था। आदित्य L1 जो कि तुम्हारा स्पेस जो कि स्टडी, हाँ सन को स्टडी करने के लिए, L1 का मतलब होता है कि लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि हाल ही फिलहाल में इसने जो 36 जो सैटेलाइट लॉन्च करे थे वो किसके लिए करे थे, वन वेब के लिए करे थे। तो वन वेब के कुछ नहीं है कि एक मान लीजिए जैसे कि, हाँ सब जगह जैसे स्टारलिंक है ना, सब जगह इनको वो देना है इंटरनेट कनेक्शन, इसी तरह से वन वेब भी इंडिया का प्लस UK का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये यहाँ पे जो है ये करने वाले हैं। दैट्स इट। ठीक है, और ये लॉन्च व्हीकल है किसके कितना है, सबसे हैवी यूरोप का जैसे एरना 5 हो गया, चाइना का तुम्हारे पास हो गया लॉन्ग मार्च हो गया, फाल्कन है, SpaceX है। अब हाल ही फिलहाल में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो है वो नासा के पास है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है ये। हाँ इसका पेलोड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इतना ज़्यादा हाई कैपेसिटी की चीज़ें भेज सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो एक लॉन्च इनका जो मार्स का मिशन होगा या जो मून से रिलेटेड मिशन होंगे तो नासा इसी को यूज़ करने वाला है। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप कुछ नहीं, एक तरह की टेलीस्कोप है, और ये इंडिया में लगी हुई है, नैनीताल में लगी हुई है, और ये जो स्टार वगैरह होते हैं उनकी स्टडी के लिए यूज़ करी जाती है। तो हाल ही फिलहाल में इसको जैसे 50 साल हुए हैं, तो बस इससे रिलेटेड न्यूज़, और कुछ नहीं इसमें। सोडियम कंटेंट एट द मून सरफेस। ठीक है भाई, सोडियम मिल गया तो क्या, मतलब ये भी न्यूज़ है
ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन पूछ सकता है यूपीएससी में कभी कभी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल में जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, उन्होंने देखा है कि भाई सोडियम पाया गया मून में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि टाइडल डिस्टर्बन इवेंट यानी TDES क्या होता है। तो TDS डिस्टर्बन कुछ नहीं, एक तरह का इवेंट है। तो ये पूछा जाता है ये है क्या चीज़। ये इवेंट तो एक्चुअली ये होता है कि जब ब्लैक होल के पास कोई भी स्टार आता है तो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। ग्रेविटी के कारण होता क्या कि उसकी डिब्रीज बन जाती हैं कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा फ्लैश होता है, तो 100 लाइट ऑफ ईयर से ये देखा जाता है ये फेनोमेना। तो इसी फेनोमेना को ये लोग कहते हैं कि हाँ कि ये टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट है। अब क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, प्रोसेस तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ लेगा कि ये जो इवेंट है टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट क्या है और ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ओके।